बहुत सिंपल चलेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कि आप उसको बहुत ज्यादा टिपिकल ले लो कि यार ये क्या होता है, और जब भी आप लोग ट्रेड ले रहे हो उनके ऊपर तो रिवर्स हो जा रहे हैं, नॉट अ बिग डील। ठीक है। अब देखो, बहुत लोग ब्रेकआउट, बहुत लोगों के फेल हो रहे होंगे, बहुत लोगों के ब्रेकडाउन हो रहे होंगे, कुछ लोगों के साथ एक्चुअल में फेक आउट हो रहा होगा। अब फेक आउट में और ब्रेकआउट जो रिवर्स हो जा रहे हैं उनमें डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले अगेन स्टार्ट करते हैं स्विंग से, क्योंकि यहीं से ही कहानी स्टार्ट होगी सारे के सारे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की। और फेक आउट्स मैं बाद में क्लियर कर दूंगा आप सभी को। सो देखो, मान लो ये आपका रेसिस्टेंस है या सपोर्ट है, आपको जो सही लगे आप अपने माइंड में रख लो। और मार्केट आ रहा है। अब क्या होता है, मैंने लास्ट ट्रेंड लाइन सेशन में बताया था, यहां देखो कि मार्केट स्विंग्स बनाते हुए आता है। तो ये एक इम्पल्सिव वेव बनाएगा, देन एक करेक्टिव वेव बनाएगा। और क्या होता है, करेक्टिव वेव इधर 50% से या उससे कम में ही पलट जाती है और एक नया हायर हाई या एक नया लोअर लो क्रिएट होता है। ये बात आप नोट कर लो, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आने वाली है जब तक आप जिंदगी भर ट्रेडिंग करोगे। और यही चीज आपके ट्रेड्स को होल्ड कराएगी। और मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे दूंगा अभी, सो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो ये चीज नोट कर लो कि हमेशा जो स्विंग आता है वो 50% से लौट जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग आ जाएगी, अब सी हेल इज दिस। अब देखो क्या होगा कि जब ये स्विंग एक और इसके इक्वल आ जाता है, तो यहां पर आपको थोड़ा वो जाना है कि हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, पर अभी चेंज नहीं हुआ है। हो सकता है लास्ट स्विंग जो होगा ना ये ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। अभी आपको एक क्लू लग जाएगा कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्विंग था वो ब्रेक हो गया। ठीक है। लेकिन अब कंफर्मेशन नहीं है। अब क्या होगा, एक नया स्विंग बनेगा, रीटेस्ट होगा लेवल का, और एक नया लोअर लो बन जाएगा। यहां पर आप श्योर हो जाओगे कि ट्रेंड चेंज हो चुका है पूरी तरह से। आप स्विंग्स की कहानी अभी देखो कैसे चलता है स्विंग। तक बताया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्विंग्स का खेल है सारा। अब क्या है ना, स्विंग्स आप एक दिन में नहीं सीख सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आपको वो ऑब्जर्वेशन से आ जाएगा। अब सी क्या होगा, मैंने हमेशा एक चीज देखो, ध्यान रखना हमेशा कि मार्केट कभी भी कोई लेवल अगर एक फ्लो में ब्रेक कर देगा ना, तो इधर वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। और ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों की कहानी है। अगर फ्लो में कोई लेवल ब्रेक हो गया तो मार्केट रिवर्स लेने ही वाला है। और आपको लगता है वो रिवर्सल ले रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपना स्विंग बनाने आ रहा है, और क्योंकि लास्ट स्विंग उसका इतना लंबा एक ही बार में बन चुका होता है कि उसको एक लंबा करेक्शन लेना पड़ता है। लाइक ऐसे एक बन जाएगा और एक लंबा करेक्शन लेगा, और आपका रेसिस्टेंस कहीं यहां रहता है और वो स्विंग लेने आ रहा होता है। ओके, आई होप आप समझ आओ ये। अब ठीक है। या ओके, नाउ सी, ये सेटअप्स हैं, और ये सेटअप्स मैंने नहीं बनाए, ये प्राइस एक्शन में ही आते हैं, तो मैं उन्हें ही ट्रेड करता हूँ। मेरा कुछ भी बनाया हुआ अलग से नहीं है, मैं सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ हमेशा से, फ्रॉम द फर्स्ट डे। अब देखो, मैंने लास्ट ट्रेंड लाइन में भी बताया था कि कंसोलिडेशन ब्रेक्स हमेशा वर्क करते हैं, उनके ब्रेक्स सस्टेन करते हैं। अब उसमें बहुत सारे हैं कि बिग प्लेयर्स एंट्री ले रहे होते हैं, लोगों के स्मॉल एसएल होते हैं तो और लोग एंट्री लेते हैं कई बार जो रिस्की लोग होंगे, और बहुत लोगों की एंट्री ऑलरेडी बन रही होगी। तो जिधर भी वो ब्रेक होता है एसएल्स कटते हैं और सीधा मार्केट रैली करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस पर कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे आया हो या फिर ऐसे आया हो, और ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेशन टाइम सुन लो, लीस्ट 15-20 मिनट कर रहा है। 15 मिनट कर दिया है। अगर वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, जैसे कि अभी ये जेएसडब्ल्यू स्टील है, तो लेट्स अज्यूम कि 787 कोई इंपॉर्टेंट नंबर नहीं, कोई राउंड नंबर नहीं है, ऐसे ही एक और नंबर है, अब ये बीच में है, और वहीं पर आपका रेसिस्टेंस है। मार्केट 10-15 मिनट भी अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करेगा ना, तो आप वहां पे एंट्री उस कैंडल पर ले सकते हो। और याद रखना, बनती हुई कैंडल पर नहीं आपको लेना है, कैंडल बन जाने दो। प्लीज इस फोमो को रोक दो अगर आप लोग ये कर रहे हो कि चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की आदत मत करो। पेरेंट्स हमेशा मना करते हैं कि भाई गिर जाओगे और मर जाओगे, तो वही होता है, ऐसे लग जाएगा आपका।
क्योंकि आखिरी 1 मिनट में अगर आप कभी कैंडल नोटिस करोगे ना, पूरे टाइम वो ग्रीन या रेड बनी होगी और लास्ट 1 मिनट और 30 सेकेंड में उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है जो बड़े प्लेयर्स कर रहे होते हैं, तो आपको नहीं फंसना है, कैंडल हो जाने दो। अब कंसोलिडेशन ब्रेक में कोई टाइप नहीं होता, और किसी भी टाइप के ब्रेक में कोई टाइप नहीं होता कैंडल का, कि भाई कौन सी टाइप की कैंडल ब्रेक करे, मारूबोजू करे या फिर पिन बार करे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस एक प्रॉपर कैंडल को ब्रेक करने दो, और प्रॉपर कैंडल में मैं मारूबोजू कह सकता हूँ कि भाई उस पर कोई विक विक ना बनी हो। ठीक है, तो कंसोलिडेट किया और ब्रेक हुआ लेवल, आप एंट्री ले लो, आपका लेवल सस्टेन करेगा 99% ऑफ द टाइम। ठीक है, अब एक चीज और सुनो, मान लो लेवल कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, 800 का लेवल है। ठीक है, 800 के लेवल राउंड नंबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो आपको क्या करना है। यहां पे अगर 10-15 मिनट कंसोलिडेट हो रहा है ना और ब्रेक कर रहा है, तो प्लीज एंट्री अवॉइड करो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है और प्रॉपर यहाँ पे एंट्रीज बनी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए और सस्टेन करे। थोड़ा इसको लंबा चलने दो, लीस्ट हाफ एन आवर चलने दो, 40 मिनट चलने दो, 45 मिनट, हाफ एन आवर के बाद जितना भी लंबा चले उतना बेहतर। ये किसी भी लेवल पर करेगा, ये निफ्टी इंडेक्स किसी पर भी ये वर्क करेंगे, जितने सेटअप मैं बता रहा हूँ सब पे, क्योंकि मैं दोनों ट्रेड करता हूँ। और ये कमोडिटी में भी करेगा, मैं वहां पे भी करता हूँ ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट 50 मिनट मिनिमम टू मिनिमम रहना ही चाहिए। अगर ऐसे सीधा एक बार में ही निकल गया तो एंट्री मत लेना, उसको एक रीटेस्ट कर लेने दो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कोई भी हैमर वैमर दिखता है तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो या तो आप यहाँ एंट्री ले चुके होगे, और अगर ये यहीं पर रीटेस्ट ले रहा होगा तब तो ठीक है, नीचे आ गया तो आपका एसएल हो गया होगा, वरना अगर आप यहाँ वेट कर लो तो यहाँ पे एक एंट्री ले लो, या फिर जब लास्ट स्विंग ब्रेक हो जाए तो एंट्री ले लो, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, वो बिल्कुल सेफ। ठीक है, अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि ब्रो रीटेस्ट का कई बार वो नहीं पता होता कि रीटेस्ट कब होगा। देखो एक्चुअल में बताऊं, किसी को नहीं पता, लेकिन एक सेंस लग जाता है कि हाँ होगा। वो स्विंग्स के सेंस से लगेगा। सी क्या है, मार्केट आ रहा है, ठीक है, और मार्केट आया और ये ब्रेक कर दिया, तो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर पता है इस ब्रेक पर भी एंट्री ले सकता है, क्योंकि उसका सेंस कह देगा, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जो आपको बता देगा कि ये नीचे नहीं आएगा, ये यहीं से ही रिटेस्ट लेगा और निकल जाएगा। तो कई बार लोग यहीं इस पर ट्रेड ले लेते हैं, और ये स्विंग्स की वजह से होता है, क्योंकि वो स्विंग्स को रीड बहुत अच्छे से करते हैं। उन्हें पता रहता है कि लास्ट स्विंग अगला कब आएगा, कहाँ तक आएगा। बट एज अ न्यू प्लेयर आपको नहीं पता होगा ये चीज, और इसीलिए आपके ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, डेली होते हैं होंगे ये ब्रेक फेल, क्योंकि स्विंग का आपको नॉलेज नहीं। और ये याद रखो हमेशा, 50% से लौट जाएगा या उससे कम में। ठीक है, तो जब भी कोई लेवल आपका ब्रेक हो रहा हो, आपको इस इम्पल्सिव वेव पर नजर रखनी है। इस लेवल पे सिर्फ इस स्विंग पर नजर रखो कि ये कैसे आ रहा है, एक फ्लो में आ रहा है या फिर यहां आ रहा है और रुकता है तब ब्रेक करता है। अब ये भी देखो, ये भी एक सेटअप है। कई बार मार्केट जब स्विंग बनाते आ रहा होता है तो उसकी स्विंग की टाइमिंग ऐसी होती है कि वो आता है, टच करेगा आपके लेवल को, एक दो कैंडल का छोटा सा पुल बैक लेगा और ब्रेक करेगा। आप इस तरह के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उसने अभी अभी अपना करेक्ट जो करेक्शन लेना था वो ले लिया है। अब वो ऊपर जाएगा तो या तो वो रिटेस्ट देगा, या फिर यहीं से वो थोड़ा सा ही बैक स्विंग करेगा और निकलता चला जाएगा। यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, और ये आपको आंखों से देखना होगा, ये कोई गेस नहीं होगा, सिंपल आपको दिखेगा। ठीक है, ये मन में रख लो। अब देखो कंसोलिडेशन, अब फेक आउट्स का देख लो, बहुत सिंपल, हर लेवल का देखो। क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो सीन क्या होगा कि ऊपर जा रहा है तो बायर्स का स्ट्रेंथ रहेगा, और नीचे आ रहा है तो बेयर्स का। ठीक है, अब क्या होता है, आपका लेवल जब भी ब्रेक हो तो उसकी कैंडल पर नजर रखना।
अगर उस कैंडल पर ऐसे विक बनी हुई है, ठीक है, ऐसे करके कैंडल है, तो प्लीज एंट्री मत लो। उसके बाद मार्केट रैली भी मार देना, प्लीज जाने दो उसे। पर ये जो ब्रेक्स होते हैं ना, ये 99% ऑफ द टाइम फेक होते हैं, और आप देखोगे मार्केट रिवर्स कर लेगा। क्या होता है, अगर देखो ब्रेकआउट हुआ है तो ये विक क्यों बनी है? क्योंकि सेलिंग प्रेशर है ना, क्योंकि बायर्स यहां तक प्राइस को लेके गए एंड सेलर्स ने उसे फिर से पुश कर दिया नीचे, तो ये वीक बन गए। इसका मतलब इस लेवल के ऊपर सेलर्स एक्टिव हैं और एग्रेसिव वे में एक्टिव है, तभी ये वीक बन गई। अब देखो, कई बार विक्स बनती हैं तभी भी ट्रेड ली जाती है। अब उसका थोड़ा सा सिनेरियो समझो। कई बार आपका ये लेवल रहेगा, आप थोड़ा नीचे सपोर्ट को ब्रेक में देख लो, ये कैंडल ब्रेक हो जाएगी और विक बनी होगी, ठीक है, ऐसे भी बन सकती है। तो एक बार विक को आपको बस विजुलाइज करना है, देखना है कि किस तरह से ब्रेक हुआ है, और ब्रेक हुआ है तो विक का साइज क्या है। देखो बहुत छोटी सी विक बनी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और थोड़ी सी बड़ी बनी है, कोई दिक्कत नहीं। पर मान लो बॉडी 50% है और उसकी विक भी 50% है, देन आप मत ट्रेड लो, बिल्कुल मत लो। क्योंकि अगर बायर्स में दम है तो ये कैंडल क्यों नहीं बनी? अगर आपको एक्स्ट्रा श्योरिटी चाहिए, नहीं यार मुझे तो ट्रेड लेनी ही है, तो एक काम कर लो, एक कैंडल बनने का और वेट कर लो। जैसे यहाँ पर एक कैंडल और बन जाए सेम डायरेक्शन में, और वो प्रॉपर बनी हो, कोई डोजी नहीं चाहिए। कोई भी अगली कैंडल जो बनी हो उसके ऊपर भी विक नहीं चाहिए। अगर है तो मत लेना ट्रेड। अगर वो प्रॉपर बन गई है तो आप एक रिस्क उठा सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। और एसएल आपका रेसिस्टेंस पर ही रहेगा, उसी लेवल पर मत लगा देना, क्योंकि हो सकता है मार्केट रीटेस्ट करने जरूर है। तो आप, अगर आपने इसी कैंडल पर लगाया होगा तो आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को मन में रखो। अब देखो, एक चीज का और ध्यान रखना, ये हमेशा नहीं होती पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी मार्केट किसी सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा हो तो उसके वॉल्यूम्स पर नजर रखा करो। वॉल्यूम्स हमेशा ऑन कर लो और देखो, ऊपर जा रहा है तो देखो ग्रीन वॉल्यूम्स क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं या वो रफ होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ नीचे देख रहे होगे ये रफ होते जा रहे थे, तो मान लो आपका ये आ रहा है और ये रफ हो गया, और यहाँ पे आके इसने ब्रेक किया और कैंडल रफ है, ये पूरे वॉल्यूम्स अभी भी, और सब कुछ सही हुआ है, कंसोलिडेट थोड़ा सा कर लिया है 5-10 मिनट, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल रफ है, एकदम डेड। आपको दिख के पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे, और इन वॉल्यूम्स को देखो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये फेक है, ठीक है। आपको नहीं लेना है, आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले लो कि भाई एक कैंडल और बनने दो और उसका वॉल्यूम अच्छा निकला तो ठीक है, मैं वहां पर एंट्री ले लूंगा, थोड़ी लेट सही, बट ज्यादा लेट नहीं लेना है कि 3-4 कैंडल बन गई तो लूंगा, नहीं, मिनिमम 2, उसके बाद नहीं। वो भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम उसे यूज कर रहे होते, ठीक है। अब एक चीज और देखो, आपका कोई लेवल है और जब मार्केट उधर आ रहा होगा ना, तो आपको उसकी तरफ उसकी आती हुई स्पीड दिखाई देगी। जो ये स्विंग इम्पल्सिव वेव मैंने बताई ऐसे, ये इसकी आपको स्पीड दिखेगी कि कितनी तेज मार्केट उधर बढ़ रहा है। जितनी तेज बढ़ रहा होगा, जितने कम कैंडल में वहां पहुंच जाएगा, आपको साफ पता चल जाएगा कि भाई एग्रेसिव बायर्स हैं और बहुत हैवी बाइंग हो रही है। पर मान लो वो रेसिस्टेंस तक आते आते उसकी स्पीड गिरती ही जा रही है और स्लो होता जा रहा है, ये आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा, यार ये तो स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, ठीक है। देन ब्रेक करेगा तो ये भी एक डाउटफुल ब्रेक है, ठीक है। वॉल्यूम रफ हो रहे हैं, यहाँ पे ये अटक रहा है बीच बीच में ये स्विंग, तो आपको सेंस लगेगा। पर अगर कंसोलिडेशन करने लगा और ब्रेक किया है और तभी भी वॉल्यूम रफ है, पर बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन ब्रेक आप एंट्री ले सकते हो। कंसोलिडेशन ब्रेक का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। रेंज ब्रेक्स जब भी होते हैं मैं एंट्री लूंगा, मेरा एसएल हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज ध्यान रखो, रेंज ब्रेक में भी फेकआउट्स होते हैं, अब उनको थोड़ा सेंस ले लो कि इन्हें कैसे ट्रेड करना है। सी, मान लो कोई लेवल है और मार्केट वहीं पर एक रेंज बनाया जा रहा है, तो जब भी वो ब्रेक करे, और मैंने सेम चीज बताई, अगर विक बनी हुई है आपको एंट्री नहीं लेनी है,
बिल्कुल भी मत लो, नो। पर अगर अब ये तो रेंज बन जाएगी, या तो आप इसको एक बॉक्स कर दो, हमेशा करते ही होगे रेक्टेंगल यूज करके, ठीक है। अब ये विग बन गई। अब क्या होगा, अगर ये विग बना के फिर तुरंत नीचे आके दो तीन कैंडल बना के ब्रेक कर देना तुरंत ही यहाँ पे, आप तुरंत ट्रेड ले लो, बहुत तेज मोमेंटम आएगा। देखो यहाँ पे भी आप ले सकते हो कि भाई फेक आउट हो गया है, अब मैं एंट्री ले लेता हूँ, पर कई बार क्या, बहुत बार मार्केट फिर से कंसोलिडेट करने लगेगा और फिर एक प्रॉपर ब्रेक देगा और निकल जाएगा ऊपर, तो ये अर्ली एंट्री हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि फेक आउट अगर कभी भी मिले, ठीक है, विक बन गई, बहुत बड़ी विक है, ठीक है, और पूरा नीचे कंसोलिडेट किया है, अब वो जैसे ही वापस आ जाएगा उसके अंदर और नीचे ब्रेक करेगा, तो सबके एसएल कटेंगे और ऊपर उसने लिक्विडिटी ले ली है, अब बहुत तेजी से वो गिरेगा, आप तुरंत ट्रेड ले लो। इस तरह से आप फेक आउट ट्रेड कर सकते हो। अब एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ अपने बारे में। क्या हुआ था अभी 1.5-2 महीने पहले, मार्केट ने ट्रैप किया था लोगों को। 3-4 दिन क्या हुआ कि वो ओपन होते ही रैली कर रहा था, हजार हजार पॉइंट की, बहुत अच्छी एंट्रीज मिल रही थी और कोई वो प्राइस एक्शन नहीं बनाता था। एफआईआईज बहुत हेवी सेलिंग कर रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ, पहला 15 मिनट था मार्केट का, और मार्केट ओपन हुआ और अगेन उसने वही काम शुरू किया। उस ओपन हुआ, एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल एंड अगेन सपोर्ट ब्रेक, मैंने एंट्री ले ली, बहुत लोगों ने शायद ली हो। और पता है क्या हुआ उसके बाद, एक 400 पॉइंट की कैंडल ने उसका रिवर्सल किया, इंस्टेंट एसएल हुआ, और वो 400 पॉइंट की कैंडल ना 5 मिनट में नहीं बनी थी, वो 30 सेकेंड के अंदर ही बन चुकी थी। तो मेरे पास एक्सिट का टाइम ही नहीं था, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो। अब ये एक और फेक आउट के लिए है कि जब मार्केट ओपन होना, तो प्लीज पहले 15 मिनट में कोई भी लेवल वो ब्रेक करे, आपने आज एनालिसिस कर लिया, ये सपोर्ट रेसिस्टेंसेस हैं, मार्केट पहले 15 मिनट में ऊपर ब्रेक कर दे या नीचे ब्रेक कर दे, प्लीज एंट्री मत लो। ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है, मार्केट बस खुलते ही खुलते ब्रेक कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ एंट्री ले लोगे और सीधा मार्केट रिवर्स कर जाएगा। आप एंट्री लेके देख लो, आप 10 एंट्री ले लो और 9 में एसएल खाओगे, पक्का ये होगा। और आपका एसएल भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उस समय भाई बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही होती हैं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड तो ऑलरेडी खराब है। तो फोमो वाले ये चीज देखो कि यार आपको यहाँ पे 40 रुपए का अगर एसएल मिल रहा है और सपोर्ट यहाँ पे 20-30 रुपए बाद ही है, तो क्या मतलब इस एंट्री का। फोमो वालों के लिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, क्या मतलब है बड़ी बड़ी, अरे यार गिर रहा है मार्केट, एंट्री छूट जाएगी। अब नीचे सपोर्ट है, और सपोर्ट क्यों बना है, अब लोग होप कर लोगे यार सपोर्ट पर है, सपोर्ट ब्रेक कर देगा। भाई सपोर्ट बना ही इसीलिए है क्योंकि वो एक रिवर्सल लेवल होता है, क्या गारंटी है वो ब्रेक कर देगा। और यहीं अगर वो यहीं आ जाता है, लौटता है, तो आप तो तुरंत एक्सिट करने ही दोगे, एक ग्रीन कैंडल बनने दोगे, फिर एक्सिट करोगे, क्या हो जाएगा, फिर आपका पूरा रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ चुका है। और पहली चीज तो मैं बता दूं, ये ऐसा होगा ही नहीं, मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा। ये ट्रैपिंग होती है हमेशा। पहले 15 मिनट पर कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं। जा रहा है मार्केट, रैली कर रहा है, करने दो भाई, उसे 1000 पॉइंट गिर जाने दो। उस दिन की रैली आप छोड़ के ना अपने हजारों एसएल बचा लोगे, वो पता नहीं कितने पैसे, ठीक है। तो ये सेटअप्स हैं, इनको ट्रेड ऐसे ही किया जाता है। फेक आउट्स का मैंने बताया कि आपको ऊपर की विक्स पर ध्यान देना है, 50% बॉडी है, 50% कैंडल है, वो विग बन रखी है, मत लो। वो एक आपको खुद फिशी फील होगा, जैसे होता होगा बहुत लोगों के साथ, आप लोगों से बातचीत करते होंगे, नए फ्रेंड्स बनाते होंगे, उनसे आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती होंगी, वो आपसे कितना भी अच्छे से बात कर लें, आपको कुछ तो गड़बड़ लगती है यार, कुछ गड़बड़ है इस बंदे के साथ, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी अनकॉन्शियस ब्रेन आपको बता देगा कि यार ये ब्रेकआउट मुझे प्रॉपर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो विक्स जहां भी हो हट जाओ, चाहे वो स्विंग में ब्रेक हुआ हो, चाहे कैश कंसोलिडेशन में ब्रेक हुआ हो, विक है उस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के ऊपर नहीं एंट्री लेनी। दूसरा फिर से बता दूं, मार्केट आ रहा है रेसिस्टेंस पर आके वो रुकता है, थोड़ा सा पुल बैक लेगा एक दो कैंडल का और फिर ब्रेक करता है, इसी ब्रेक पर एंट्री ले लो।
ठीक है, आप इसको ड्रॉ कर लो अपने रजिस्टर में ऐसे ही, और देखना ये होता है डेली। और अभी मैं आपको हजारों एग्जांपल्स देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे ऑलमोस्ट बहुत सारे ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट्स रहते हैं, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगर मार्केट कभी भी कोई लेवल स्विंग एकदम स्पीड में आते हुए तोड़ रहा है, एंट्री मत लो। ठीक है, वेट करो, हो सकता है वो वापस ना लौटे, लेकिन एक रीटेस्ट जरूर देगा अगर वो स्विंग एकदम स्पीड में जा रहा है। जैसे ही रीटेस्ट दे, यहाँ पे हैमर या कुछ भी बुलिश एंगल्फिंग बनाए, ट्रेड ले लो। अब देखो, एक छोटी सी चीज और, बहुत लोग कहते हैं रीटेस्ट पर एंट्री कहाँ लें, यहां लें या इस स्विंग के ब्रेक पर लें। देखो, थोड़ा खतरनाक सीन होगा यहाँ पे। देखो, अगर डेली ट्रेंड भी अप है, 15 मिनट भी अप है, और ये ब्रेक फ्लो में हो जाए और एक रीटेस्ट दे, तो इस स्विंग के ब्रेक का वेट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग या कुछ भी मिलता है पिन बार, आप एंट्री ले सकते हो। आपका ट्रेंड फेवर कर रहा है, ठीक है, पर ट्रेंड अलग है, डाउन में है और आप अब ट्रेंड में हो, तो प्लीज इस स्विंग को ब्रेक होने दो, सिंपल। ठीक है, एंट्री मत लेना यहाँ पे, आप फंस जाओगे। हो सकता है वो यहीं से एक डबल टॉप बना के सीधा रिवर्सल ले ले। ठीक है, और देखो एक चीज ध्यान रखो, ये चीजें 100% वर्क नहीं करती। अगर करती तो शायद मैं बिलियनर होता और किसी $1 बिलियन यार्ड पे बैठ के गाने गा रहा होता। ठीक है, ऐसा ये भी करेंगे, पर ये जो सेटअप्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी इंसेनली हाई है। ठीक है, ये सेटअप्स, इनके ब्रेक्स हमेशा सस्टेन करते हैं। और मैं डेली जब भी आप लोग से स्ट्रिक्टली मार्केट पे बात कर रहा होता हूँ और इक्विटी ट्रेड कर रहा होता हूँ, मैं इन पर ही ट्रेड करता हूँ कि भाई मैंने 4 जगह एंट्री ले रखी है, यही इन्हीं में से कोई एक चीज हुई होती है। ठीक है, थोड़ा शार्पनेस भी एक बार। एक चीज और देखो, कई बार क्या होता है, आप लोग थोड़ा जल्दीबाजी करते हो। क्या है, मान लो ये एक ट्रेंड लाइन गई हुई है ऐसे, और मार्केट ये आ रहा है, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है। अब आप लोग का सीन क्या है ना, यहाँ ब्रेक हो गया, अब आप दोस्तों ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया यार, यही एंट्री ले लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, अब तो ये निकल गया, ये यहीं से रिवर्सल लेके सीधा नीचे आ जाएगा और एकदम नया ही लो लगा देगा। ठीक है, ये मत करो, एक इसको भी ब्रेक हो जाने दो। ठीक, अब एक और चीज देखो, कई बार मार्केट आपको बहुत अच्छे से ट्रैप करेगा। देखो, रिवर्सल ट्रेडर्स के लिए है एक चीज, आपका ये लेवल है, मार्केट आएगा, कोई पैटर्न बनाएगा यहाँ पे रेसिस्टेंस पे, और मान लो यहाँ पे जब ये स्विंग बन रही थी ना, तो मार्केट ऐसे स्विंग लिया, देन ऊपर गया, अब यहाँ पे शूटिंग स्टार कुछ बन गया है, अब आप यहीं शॉर्ट कर दोगे, ये लास्ट स्विंग पर सपोर्ट लेगा और फिर निकल जाएगा, आप ट्रैप हो गए। तो जब भी आप रिवर्सल्स ट्रेड करो ना, नॉर्मल लेवल्स पर, जैसे अभी देखो 844 लेवल है, तो रिवर्सल जब भी ट्रेड करो, इवनिंग स्टार है, ये आपके पास एक कंफर्मेशन है, गारंटी नहीं, और गारंटी तो कभी नहीं होती, आपको प्रोबेबिलिटीज हाई करनी होगी। यहाँ पे इवनिंग स्टार है या पिन बार टाइप का बन गया है, बन गया है, अगर उसका वॉल्यूम भी अच्छा है और अच्छी बात है, ये स्विंग ब्रेक हो जाने दो। जब ये स्विंग ब्रेक हो जाए, एंट्री ले लो। तब आप, मैंने बताया था एकदम स्टार्टिंग में ना, ये ब्रेक हो जाएगा ना, तो आपको एक श्योर शॉट मिल ही जाएगा, और यहाँ पे कैंडल बनी ही है आपके श्योरिटी के लिए। अब हो सकता है एक रीटेस्ट ले ले, वो गिर जाए, एंड अगेन एसएल्स होंगे, सब कुछ फॉलो करोगे, वॉल्यूम स्विंग सब कुछ, मार्केट पलट जाएगा। पर भाई अगर 100 में 10 बार पलट रहा है, तो क्या ही गड़बड़ है, 90 बार तो आप ग्रीन में हो ना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। तो रीटेस्ट अगर आपके ट्रेंड के साइड हो रहा है, तो जल्दी एंट्री ले सकते हो, रीटेस्ट टच होते ही ग्रीन कैंडल मिलते, और नहीं हो रहा है तो स्विंग ब्रेक होने दो। ठीक है, और हाँ भाई, मैं मैसेज अभी देखता हूँ सबके कि आपके क्या क्या हैं। अब देखो एक चीज और, थोड़ा होल्ड करने का बताते। भाई होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्विंग का नॉलेज नहीं है, यूट्यूब भरा पड़ा होगा, आपको मिल जाएंगी वीडियोस,
ठीक है, स्विंग को देखो हमेशा। क्या होता है, जब तक मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा होता है ना, आप पीएनएल भाग रहा है, बहुत मजा आ रही है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, आप डर गए, एक्सिट। अब ये क्या करेगा, एक नया ही हाई लगा देगा। फिर आप गुस्सा हो गया, यार मार्केट तो ऐसा नहीं ऐसा है, मुझे बेवकूफ बनाया है, ये हो गया वो हो गया, मैंने एक्सिट कर दिया जल्दी। स्विंग वाला फिर से वही लॉजिक लगाओ, भाई 50% का है, पर कई बार देखो यार, इसके अपने फायदे हैं और नुकसान हैं। हर सिक्के के दो पहलू, मेरे साथ भी होता है। मार्केट आएगा आएगा, आप सोचोगे पलटेगा पलटेगा, और नहीं पलटेगा और निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है, तो थोड़ा तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, लंबा टिकना है तो। ठीक है, तो आप 50% तक का ही एम कर सकते हो, ना कि फुल स्विंग का। प्लीज फुल स्विंग का मत करो, अगर आप ग्रीन में हो, अच्छे ग्रीन में चल रहे हो। 50% ब्रेक हो जाए, आंखों से ही पता चल जाएगा कि भाई 50% ब्रेक हो गया है कि नहीं। थोड़ा सा यार टाइम दो, वो आपको पता चल जाएगा। ये स्विंग का नॉलेज, पूरा मार्केट स्विंग के गेम पे चल रहा है। ठीक है, ये जो आपको एक स्विंग दिख रही है ना, ये जो मैंने अभी ड्रॉ करी है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्विंग चल होगी, ऐसे करके कहीं। हम ये सब स्विंग्स बना करती हैं। ठीक है, ऐसे एक स्विंग बनी होगी, फिर ये नीचे आया होगा। अब क्या होगा, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, अब यहाँ पे हाइयर हाइस बन रहे होंगे, राइट। अब आपको देखो, अब ट्रेंड में आ गया है मार्केट, आप बस गया, न्यू ऑल टाइम है, ऐसा नहीं होगा। ये अपने मेन स्विंग के हाफ तक अप ट्रेंड में ऐसे आएगा और सीधा पलट जाएगा। इसीलिए ये ट्रेंड लाइंस हमेशा वर्क करती हैं, मेजर वन, क्योंकि ये मेजर स्विंग्स को मार्क कर रखी होती है। ठीक है, तो रिवर्सल्स कहाँ पे करने हैं, अगर कोई नॉर्मल लेवल है तो स्विंग ब्रेक हो जाने दो। ठीक है, इवनिंग स्टार कुछ भी मानता है, ये स्विंग ब्रेक होने दो। और इंपॉर्टेंट लेवल है तो सीधा यहीं एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये एक्सपीरियंस के साथ आप कैचअप करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो यही थे नॉर्मल सेटअप्स। अब चैट खोल रहा हूं, तो जिसका जिसका क्वेश्चंस है प्लीज मुझे बता दो। अभी लिख दो, फिर से लिख दो यार, आई एम सो सॉरी। पीछे देखूंगा जाके तो बड़ा ब्लंडर होगा। तो कोई क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से लेके मुझे बताओ, कुछ भी, ब्रेकआउट से लेके। नो डाउट, नो डाउट, ऑल क्लियर। इंपॉर्टेंट लेवल, नॉर्मल लेवल वाली बात बताना। अच्छा ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट लेवल नॉर्मल लेवल, अभी ठीक है मैं बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, कल बैंक निफ्टी में, हाँ डीजे भाई बिल्कुल सही, कल मैंने उसी स्विंग को, जब वो आ रहा था ना, मैंने वही ट्रेड उठाया था रिवर्सल का, तभी मैंने लिखा था कि मुझे दोनों साइड ट्रेड करने का सेंस आ गया है। मैंने वहीं पर लिया था, और जैसे ही उसके आधे तक आ रहा था, फिर मैंने वहीं बुक भी कर लिया था। ठीक है, सर घनश्याम सर वाला रेंज ब्रेकआउट कैसे परफेक्ट एंट्री ले। सिंपल है ब्रो, रेंज में ब्रेक देखो, रेंज क्या है ना, मार्केट साइडवेज चल रहा होता है। बस क्या होता है, रेंज टाइट होती है ना जब बहुत छोटी रेंज होती है, जैसे कि ऐसे रेंज होती है, ऐसे ऐसे, इतने बड़े बॉक्स में, तो ये चलती है बहुत अच्छे से। पर जब रेंज बड़ी होती है तो थोड़ा दिक्कत होती है इनको ट्रेड करने में, तब तो ये हो जाता है कि यहाँ पे इनके रेसिस्टेंस पर सेल करो और सपोर्ट पे बाय करो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई मत करो एंट्री। ठीक है, और बताओ भाई। भाई कैंडल क्लोज से पहले एंट्री ले लेता हूँ, मत लो ब्रो, सिंपल। ऐसे अच्छा ये बताओ, जितने का भी आप लेते हो, चलो एक चीज 500 का, 500 का एसएल देना पसंद करोगे या 1500 का गारंटी प्रॉफिट। ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए तो ट्रेडिंग में होना, बात खत्म। 0.618, ये शायद फिब की बात है, तो यार सो सॉरी, मैं फिब विब नहीं ट्रेड करता हूँ, मुझे बिल्कुल जीरो नॉलेज है इंडिकेटर सो फिब विब की, बिल्कुल जीरो, नीलो मैन में। मुझे ये भी नहीं पता मूविंग एवरेज बनते कैसे हैं। अगर ब्रेकआउट 5 मिनट पे हो रहा है तो 1 मिनट पर रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। देखो तो फिर आपको ट्रेड भी 1 मिनट पे लेनी पड़ेगी ना, गौतम भाई। ठीक है, ये लोग यही चीजें आप लोग करके अपने आप को फंसाते हो। एक 5 मिनट की कैंडल पर 1 मिनट का रिट्रेसमेंट देख रहे हो।
सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक कौन से टाइम फ्रेम में वैलिड होता है? 1 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेकआउट इज वैलिड। मैं 1 मिनट पे ट्रेड नहीं करता और मैं बिलीव भी नहीं करता उसकी सुप्रीमेसी पे बिल्कुल भी। और देखो एक चीज, हाँ छोटी सी चीज सुनो भाई, कल ही मुझे कहीं दिख रहा था कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कौन से टाइम फ्रेम पर बनाए। अरे भाई सुनो यार, सिंपल ट्रेंडल वाली कहानी याद है ना? जो लेवल 1 डे पर दिख रहा है, 15 मिनट पे दिख रहा है, तो वो 15 मिनट पर भी वर्क करेगा। ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट रेसिस्टेंस, और सपोर्ट रेसिस्टेंस की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि हिंदी में वर्ड है सर्वव्यापी। वो बिल्कुल वो है, क्योंकि जो आपको लेवल डेली पर दिख रहा होगा ना, वो तो बेटा 5 मिनट पर भी वैलिड है। तो आप डेली पर भी देखो, एनालिसिस आप डेली से शुरू कर सकते हो। अभी मान लो बैंक निफ्टी खोलो और डेली की ये कैंडल बन रखी है, ये सब भूल जाओ। उसका टॉप मार्क कर लो, उसका लो मार्क कर लो, आपका डेली हाई और लो दोनों मार्क हो जाएगा। पर कहानी ये नहीं खत्म होती। अब आप क्या करो, 15 मिनट पे जाओ, क्योंकि इसमें आपका हाई और लो मार्क होगा, पर जो अंदर तो बहुत, इस कैंडल के अंदर तो बहुत कुछ हुआ है ना एक दिन के अंदर। तो अंदर कुछ स्विंग्स बनी होंगी, आज का 15 मिनट मार्केट खोलोगे, फिर आप उन स्विंग्स के मार्क कर लो। हो गए आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस। और मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई 15 मिनट पर करो, ज्यादा क्लैरिटी रहती है। 5 मिनट पे कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, पर 15 मिनट पे करो। मार्केट बहुत ज्यादा चॉपी है, नहीं बहुत सारी विक बन रही है कंटिन्यूअसली, और बहुत ब्लंडर दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई सपोर्ट कहाँ रेसिस्टेंस कहाँ। 30 मिनट पे चले जाओ, 1 घंटे पे चले जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है। निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में तो उसको, ब्रो अगर इम्पल्सिव वेव के बाद करेक्टिव वेव आती है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में, हम उसे अब ट्रेंड के लिए क्यों देख रहे हैं? आप ट्रेंड के लिए इसलिए देख रहे हो ब्रो, क्योंकि देखो जो करेक्टिव वेव आई है ना, उसने इंपल्सिव वेव को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, वो ऐसे आई तो है, सी, कि भाई ऐसे आई ये करेक्टिव वेव, पर इसने इसको ब्रेक ही नहीं किया है, इसीलिए अभी भी अब ट्रेंड में है। फ्राइडे के सेशन को चार्ट पे जाके साइकोलॉजी समझा देना, अभी मैं इसी के ऊपर एग्जांपल्स दूंगा, डोंट वरी। मिनिमम टाइम स्पेंड एक रेंज में 15-20 मिनट, इसका लॉजिक, यार थोड़ी एंट्रीज बनने तो दो, बिग प्लेयर को अपना पैसा डालने तो दो से थोड़ा। क्योंकि 1 मिनट में अगर उसने अपने 100 करोड़ डाल दिया तो एक कैंडल भाई बन जाएगी 100 रुपए की या 500 पॉइंट की। थोड़ा सा टाइम लेने दो, और लोगों को एंट्री लेने दो, तो जब ब्रेक होगा ना तो एग्रेसिव लोग और एंट्री लेंगे। फ्राइडे का आपका ट्रेड बता दो, कैसे लिया, क्या लॉजिक? अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं। ठीक है आशीष भाई, रेसिस्टेंस पे दोनों साइड वीक बनी हो तो क्या करें? आप ऊपर की तरफ ले रहे हो ना ट्रेड, तो ऊपर की वीक पर ध्यान दो। भैया रेंज ब्रेक में रनिंग कैंडल में ट्रेड लेना सही होता है या कैंडल क्लोज में? मैं सजेस्ट करूंगा ब्रो, कैंडल बन जाने दो। किस बात की जल्दी यार, 5 मिनट में कैंडल 1000 पॉइंट की तो बना नहीं देगी, क्यों टेंशन है? विक्स का बार बार फिर से बोल दो। विक्स का ब्रो, क्या विक्स समझा नहीं मैं। क्या हम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे हम सब अपना एज ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ब्रो, मेरे जनरल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट उसी का है, जो फ्राइडे को एसएल कट हुआ होगा, दैट्स वाई ऐसी रैली हुई। उसमें ब्रो क्या हुआ ना, ब्रेक गैप अप ओपन हो गया, और इतने दिन से मार्केट गिर रहा है तो कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा थे, वो एक्सिट मारना शुरू कर दिए, मार्केट रैली कर रहा था और सस्टेन भी कर गया, तो और भी बाहर साइड हो गए। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है जुपिंदर सिंह का। देखो ट्रेंड अगर डेली पे निगेटिव है पर 15 मिनट पे बुलिश है ना, तो थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करो। उस समय आपको छोटे टारगेट्स के लिए देखना है। ठीक है, कि भाई क्या होता है ना, मेजर ट्रेंड जब डाउन है, तो मान लो आपका ये सपोर्ट से मार्केट निकला, किसी का रेसिस्टेंस होगा यहां से निकला, अगले ही रेसिस्टेंस पर पता है, क्योंकि वो डाउन है ना, ये रिवर्सल ले सकता है, बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश करो यहीं बुकिंग कर लो, 50% बुक कर लो, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, फुल बुक कर लो। पर फालतू में मत कर लेना यार, देखो यहाँ पर कुछ है कि नहीं। और हाँ एक चीज और, जो लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं, एक और चीज देखो,
आप एंट्री लेते हो तो 10 कंफर्मेशन लेते हो ना, 10 कंफर्मेशन में इतना कंफर्मेशन लेते हो कि 4 कैंडल और बन चुकी होती है। तो यार एग्जिट में ऐसा क्यों नहीं करते? एग्जिट करने से पहले क्रॉस क्वेश्चन योरसेल्फ कि यार मेरे पास इनफ रीजन है इस ट्रेड को एग्जिट करने के, कि मैं एक रेड कैंडल देख के ही डर गया जो हवा में बनी है। एक बार इसको देखो सर, निफ्टी का चार्ट खोल के बता दो। ओके अभी बताते हैं। देखो कैंडल का कोई टाइप नहीं होता है, कंसोलिडेशन ब्रेक या किसी भी टाइप के ब्रेक पे कोई भी टाइप नहीं होता। हाँ एक चीज और देख लो इस चीज से, जिसको आप ले सकते हो ब्रेक पर, क्या है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अगर यहाँ पर एक कैंडल बनती है, उसकी इनसाइड कैंडल बन जाती है और उसका ब्रेक होता है ना, तो आप उस पर एंट्री ले सकते हो। ये सेम विद सपोर्ट पे जाएगा। ये सिर्फ एक मैं टाइप बता रहा हूँ और किसी टाइप का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो अपने मन से मत जोड़ना। अगर इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हुआ है रेसिस्टेंस सपोर्ट पर तो ट्रेड ले सकते हो। सर मार्केट का फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ कौन सा सेफ है? ब्रो देखो, इसका कुछ मैं कंफर्म कह नहीं सकता, पर क्या होता है ना कि हर स्टॉक का और इंडेक्स का अलग अलग बिहेवियर होता है। उनके ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स अलग अलग टाइम पे होते हैं और सस्टेन करते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। सर डायरेक्ट चार्ट पे बता दो, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ओके 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 ओके। इनसाइड कैंडल ऑन सपोर्ट, सपोर्ट रेसिस्टेंस रिवर्सल वैलिड। यार देखो मैंने ये ट्रेड तो नहीं किया और मैं लूंगा भी नहीं। इनसाइड कैंडल पर मैं रिवर्सल तो ट्रेड नहीं करूंगा, नो। और एक चीज और देखो, जब भी आप लोग कुछ रिवर्सल विवर्सल ट्रेड करते हो ना, एक छोटी सी की देखो, हमेशा सुने हो तो मार्केट रिपीट करता है। जब भी आप कोई लेवल ड्रॉ करते हो ना, एक बार कोई भी लेवल ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ किस क्यों किए होते हो? क्योंकि पक्का वहां पे रेजिस्टेंस लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। तो जब मार्केट उस लेवल को अप्रोच करता है ना, तो एक बार मार्केट ऐसा थोड़ा जूम आउट किया करो और देखा करो कि मार्केट ने कितनी बार हिट किया है। अब इसकी लॉजिक समझो। मान लो एक दीवार है और मैं आपको एक हैमर दे दूं, कह दूं जाओ तोड़ो इसे। एक बार मारोगे टूटेगी, चांस ही नहीं है। दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार हिट मारोगे दीवार कमजोर होती जाएगी। फिर एक हैमर मारोगे, काम खत्म। ठीक है, सेम हियर। मार्केट जितनी बार हिट करता है लेवल कमजोर होता जाता है। तो एक बार हर रेसिस्टेंस सपोर्ट पर थोड़ा चेक किया करो ना। थोड़ी यार उंगलियां हिला लोगे कुछ हो नहीं जाएगा। आप लोग को क्या है, ऐसे खोल लिए अब पूरा दिन ऐसे ही है चार्ट? नहीं यार ऐसा नहीं करते। लेवल अप्रोच हो रहा है, देखो कि कितनी बार रिस्पेक्ट की गई है। ठीक है, उस लेवल की, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है वहां पे। ओके। और एक चीज और देखो, जब भी वो लेवल्स आपने ड्रॉ किए होते हैं ना, यू शुड नोटिस कि जब वहां पे जब लास्ट टाइम रेसिस्टेंस लिया था तो उसने क्या पैटर्न बनाया था। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, आपके बहुत काम आने वाला है ये तो। क्योंकि हो सकता है इस बार सेम पैटर्न वो बनाए वहीं पे और रिवर्सल हो। ठीक है, तो नजर रखो। थोड़ा सा यार, थोड़ा सा उंगलियां हिला लिया करो, बैठे मत रहा करो एकदम मशीन जैसे एक जगह। वह बहुत सा बैंक निफ्टी पर फ्राइडे का सिनेरियो एक बार बता। ओके सत्य भाई, ओके ठीक है ठीक है। देख लो, देखो मैंने एनालिसिस नहीं किया तो प्लीज मुझे जज वज मत कर लेना, ठीक है। और यार ये कोई मुझे ये बताएगा कि ओके ठीक है, बैंक निफ्टी। आप रुक जाओ सब लोग, देखो ये थे लेवल। ठीक है, शायद ये मार्केट खुला था इधर कहीं, आ गया ये रहा। सी, ये था मेरा एनालिसिस। ठीक है, एक पिन बार बनी। मैंने ये जोन इसलिए बनाया था क्योंकि प्रीवियस में मार्केट ने इन दोनों के बीच में ना रेसिस्टेंस ले रखा था और शायद सपोर्ट भी ले रखा था। इसलिए मैंने ये जोन में बनाया था। 41,000 का राउंड नंबर भी था। और 100 पॉइंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मैंने इसको ऐसे कर रखा था। अब सी क्या हुआ, मार्केट आया, पिन बार बनाया, गैप अप हुआ था। मुझे पता था कॉल राइटर भागेंगे, मुझे पता था ये रैली मारने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम का मैंने देख रखा था ऑप्शन चेन कि बहुत लोग लेके गए हैं पुट को घर कि भैया गैप डाउन हो जाएगा। और देखो मार्केट गिरा है ना एकदम लास्ट में, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट अगले दिन नीचे ही रहेगा।
और जब ये लोग बहुत लोग बुक भी नहीं किए होंगे प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट तो गिरते ही गिरते बंद हुआ है। तो अगले दिन बड़ी भारी दिक्कत हो गई। अब क्या हुआ, एक पिन बार बना, मैंने कोई एंट्री नहीं ली। ये बना, मैंने कोई एंट्री नहीं ली। जब ये बुलिश इंगल्फिंग बन गई यहाँ पे सपोर्ट पे, एक तरह का ये रीटेस्ट समझ लो कि भाई मार्केट ओपन हुआ, एक रेड कैंडल इधर बनी और एक बुलिश इंगल्फिंग बनी, मैंने यहाँ एंट्री कर ली थी। ठीक है, और मैं सेलर हूं, तो प्लीज उस तरह से मत लेना मुझे। ठीक है, मैंने एंट्री ली, पर स्टिल मैं डाउट में था कि भाई ये रिवर्सल मार देगा, और मैंने लिखा था कि हो सकता है यहां से रिवर्सल कर दे। ठीक है, तो इसने थोड़ा सा देखो, स्विंग वाली कहानी बताई थी ना, स्विंग बहुत बड़े नहीं होते, जरूरी नहीं है। सी, बहुत दो कैंडल का करेक्शन, और देखो एट द सेम टाइम इसने एक चीज और कही है। ये जोन का ना, ये जो भी मैं जोन ड्रॉ करता हूँ, इसका ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल दोनों सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह ही वर्क करता है। तो ये रेसिस्टेंस था लोअर लेवल, मार्केट आया, एक छोटा सा पुल बैक दिया पीछे की तरफ ऐसे जाके, एंड देन ब्रेक हो गया। अनदर बुलिश इंगल्फिंग, एक और कंफर्मेशन था कि मैं ट्रेड में बना रहा हूं। फिर मार्केट ऊपर जाता रहा। ठीक है, और ये किसकी बनाई हुई लाइन है भाई, जो भी है। हाँ, अब सी, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाता रहा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी देख लो, बहुत छोटा सा हुआ। ये रहा आपका कंसोलिडेशन। ठीक है, ये विक बनी, बैठे रहो, मत पड़ो इसके चक्कर में। जब यहाँ पे कंफर्मेशन ब्रेक हो गया, आप इस पे एंट्री ले लो, देन मार्केट ऊपर। फिर क्योंकि मैं सेलर था तो मुझे दिक्कत नहीं थी, भाई इसको थोड़ा घूमने फिरने दो, गाने वाने गाने दो इधर ही। फिर क्या हुआ ना, ये कैंडल मुझे दिखी थी शूटिंग स्टार, जिसका वॉल्यूम बड़ा अच्छा था। वेल, इतने कम साइज में मैं कन्विंस तो नहीं था, पर क्योंकि बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं मार्केट दोनों साइड ट्रेड कर सकूं। और एक सीन और हो गया, यहाँ पे इसने एक डबल टॉप बना दिया। ठीक है, ये एम बन गया था यहाँ पे। मैं पैटर्न्स पे भरोसा नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, पर इस कैंडल के चक्कर में मैं फंसा था। एंट्री तो मेरी यहीं बन जानी चाहिए थी, पर मैंने नहीं ली। मैंने इस, देखो ये एक स्विंग आया था ना, इस स्विंग के ब्रेक का वेट किया, यहाँ पे ब्रेक को मैंने यहाँ ही एंट्री ली थी, और मैंने शायद इस कैंडल के आसपास ब्रेक एक्सिट मार दिया था अपनी दूसरी ट्रेड को। ठीक है, तो बहुत लोगों को ये रिवर्सल लगा होगा, एम बन गया। पर एक तरह से देखोगे ना, तो ओवरऑल एक बार थोड़ा सा जूम आउट करो, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा जूम आउट करो। मार्केट ने कुछ नहीं किया है ना। अब कुछ लोगों को ये कंसोलिडेशन दिख रहा होगा, भाई नहीं, ये कोई कंसोलिडेशन नहीं है। ये आराम से गया सीधे सीधे, एक स्विंग लिया है और देन अगेन ऊपर, एंड देन अगेन अनदर स्विंग, नथिंग एल्स। अब कुछ को ये कंसोलिडेशन दिख रहा है, कुछ को इसी में रिवर्सल दिख रहा है। ठीक है, ये सिर्फ एक स्विंग था। अनदर स्विंग, एक नया हायर हाई बना, अनदर इंपल्सिव वेव, नाउ अनदर करेक्टिव वेव। ठीक है, अब कल अगर इसके नीचे आ जाएगा तो काइंड ऑफ निगेटिव हो जाएगा, और यहीं से इसने एक और थोड़ा सा ये नीचे जाए, इस स्विंग को ब्रेक करे, ऐसे आके एक नया लोअर लो बना दे, तो हाँ, एक निगेटिव ट्रेंड फिर से शुरू हो सकता है। और ये लेवल ब्रेक कर देगा कहीं, तो प्योरली फिर से निगेटिव हो जाएगा। और एक चीज और देखो, अगर और थोड़ा अच्छे से देखो, तो ये फिर से एक एम में ही बैठा हुआ है अभी भी। ठीक है, अब आई होप सो आप लोग थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गए होगे क्या सीन चल रहा है। और बताओ, क्या क्या डाउट्स हैं। यस, डेली वाली ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर। हाँ, ये रही। वेल, होप से मुझे लगता है टूट जाएगी इस बार अगर अप्रोच करता है मार्केट। सर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगेगा, कितने घंटे घिसते हो। 18 घंटे घिसोगे तो हाँ, 5-6 महीना इनफ है। हाँ, 3 बार हथौड़ा मारा है तो टूटने के चांसेस हैं। टूटने के चांसेस का तो पता नहीं, पर जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को तीसरी बार हिट करता है ना, तो बहुत बुरी तरह गिरता है। सर, साइकोलॉजिकल लेवल का क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल यार अपने आप में ही बहुत बड़े सपोर्ट रेसिस्टेंस हैं हमेशा। क्योंकि भाई लोगों की नजर होती है, बचपन में जैसे होता था ना, 9 रुपए जेब में होते थे, 8 रुपए होते थे, तो क्या होता था,
कि यार 1 रुपए कोई दे दे तो मेरे पास पूरे बंधे में 10 रुपए हो जाए, एक नोट हो जाए मेरे पास। नजर होती थी ना कि 10 रुपए, 99 है, 90 है, 100 हो जाए यार। ठीक है। जे वॉलेट में लोगों को पसंद नहीं है कि 100 100 की या 10 10 20 रुपए की बहुत नोट हो, सीधा एक 500 की हो जाए। वैसा खेल है काइंड ऑफ, साइकोलॉजिकल लेवल। सबको राउंड फिगर बड़े पसंद है। वॉल्यूम को कैसे देखें इंडेक्स में? इंडिकेटर्स रहते हैं ब्रो, वॉल्यूम लगाओ, लगा लो। सर मैं लॉस को देखता रहता हूँ, प्रॉफिट हो रहा है तो जल्दी बुक करता हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो बबन भाई। सी, पीनल क्यों देख रहे हो यार? मुझे एक चीज सिंपल ये बताओ। मान लो इस कैंडल पर आपने एंट्री ली है, आपका एसएल इसका लो है, आपने एंट्री ले ली, पीएनएल को ऐसे कर दो मिनिमाइज। ठीक। मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको सिंपल पता होना चाहिए ऊपर जा रहा है तो मेरा पीएनएल भी ऊपर जा रहा होगा ना। खोलने की क्या जरूरत है? आपको पता है। नीचे आ रहा है तो मेरा पीएनएल रेड है, क्लोज हो गया, पीएनएल खोलो, एक्सिट कर दो ट्रेड, बात खत्म। पीएनएल क्यों देख रहे हो? मैं कभी नहीं देखता अपना पीएनएल, ट्रेड लेने के बाद बैठा रहता हूं। ठीक है। तो पीएनएल मत देखो, बिल्कुल नहीं, ओपन नहीं करना है। क्या होता है ना, ये थोड़ा सा नीचे आएगा। जैसे मान लो ये देखो ग्रीन कैंडल बनी, मान लो आपने यहीं कहीं एंट्री ले ली, ये ग्रीन कैंडल जब ऊपर बनी होगी और देखो ये विक बन गई, अब आपका पीएनएल यहाँ 500 से 100 रुपए में आ गया। अगर आप पीएनएल देखोगे आप डर जाओगे, यार 500 चल रहा था, 100 रुपए आ गया। और ये कौन पकड़ेगा? ये जो ये गया है 3 4 हजार रुपए। पीएनएल सिर्फ आपने पीएनएल देखने की वजह से, आपने एंट्री टेक्निकल एनालिसिस पर ली है और एक्सिट कर रहे हो पीएनएल देख के। सेंस है? सर कैपिटल बहुत कम है। हाँ यार शुरुआत देखो, ठीक है, अच्छी बात है कि क्या, कोई दिक्कत नहीं है कि कैपिटल है, पर मत देखो यार, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। मैंने यही नोटिस किया है कि भाई, सर हाँ व्हाट प्रॉफिट यू मेड, ये पर्सनल हटाओ सर। ऑप्शन चेन में क्या देखते थे ब्रो, वो समझा दो, सिद्धांत भाई की वीडियो देखिए। देखो ऑप्शन चेन में खोल लेता हूँ मार्केट के बाद ये देखने के लिए, उसका पुट पुट देखने के लिए और कॉल देखने के लिए, कि मुझे सेंस लग जाता है कि बड़ा गैप अप गैप डाउन हो गया तो क्या होने वाला है। मैं इसलिए देखता हूँ कि कितने लोग घर लेके गए हैं उन कॉल राइटिंग्स को और पुट राइटिंग्स को, तो उनके अगेंस्ट चला जाएगा मार्केट ना गैप अप गैप डाउन हो जाने में। 15 के कैपिटल, नो प्रॉब्लम। ये ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट सिर्फ इंडेक्स स्पॉट पे ट्रैक होता है या ऑप्शन चार्ट्स पे भी? ब्रो ये हर जगह वर्क करता है। ओके सी, आप चलो एक नया सेक्शन शुरू कर लेते हैं, 11 बजने वाले हैं ना इसीलिए। तो सी, आई होप कि, हाँ ठीक है, स्क्रीन देख रही है। अब अच्छे से देखो इन चीजों को, क्योंकि घंटों बैठ के मैंने इसे इकट्ठा किया है। ठीक है, अब देख रहा हूँ, इसको कर लेते हैं सेलेक्ट और ओपन। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, सीन क्या हो रहा है। ये मेरे सारे ट्रेड्स हैं जो भी मैंने अपनी जिंदगी में उठाए हैं। ठीक है, अब समझो, अच्छे से देखो, चैटिंग वैटिंग बंद करो, इधर देखो। ठीक है, अभी मैं फिर से क्वेश्चंस पढ़ लूंगा, नो प्रॉब्लम। अडानी इंटरप्राइजेस, तब अडानी के बुरे दिन नहीं शुरू हुए थे, और मेरा थोड़ा बैड लक था कि मेरी नजर इस स्टॉक के ऊपर पहले नहीं पड़ी। ठीक है, मैंने सोचा था डेली इसे ट्रेड करूंगा, तब तक काम खत्म हो गया अडानी का। खैर, मार्केट ऊपर जा गया, मैंने कुछ नहीं किया था, एक कंसोलिडेशन होता रहा, और मार्केट ने देखो कंसोलिडेशन की कहानी बताई ना, हुआ कंसोलिडेशन, और एक प्योर कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मैंने एंट्री ले ली। ठीक, सेटिस्फाइड, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। ठीक है, और देखते जाओ, अभी एक नहीं बहुत सारे हैं। ये देखो अडानी पोर्ट, ये भी उन्हीं दिनों की बात है। मार्केट आया, खुला यहीं पे, नीचे आया, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैंने बताया था ना, थोड़ा सा गिरे सपोर्ट पर, थोड़ा सा पुल बैक ले और फिर ब्रेक करे, बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा एक दो कैंडल बना के ऊपर गया, आया एक इनसाइड कैंडल, अगेन ब्रेक, मैंने फिर ट्रेड ले ली। ठीक है, ये है एशियन पेंट्स, कुछ दिन पहले की ही कहानी है ये। अब देखो इसमें कई चीजें हैं। मार्केट ये था, मार्केट
ओपन हुआ, सीधा ऊपर गया, एक छोटा सा पुल बैक लिया और ब्रेक किया, मैंने यही एंट्री ले ली और मार्केट रैली करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये लेवल ब्रेक हुआ और ये ट्रेंड लाइन है ग्रीन कलर वाली। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट देखो गया, एक स्विंग में गया ना, ट्रेंड लाइन पर रीटेस्ट लिया। अब क्योंकि ट्रेंड अप है तो ये रही ग्रीन कैंडल, यहीं पर आप फिर एंट्री ले लो और मार्केट फिर रैली मार रहा था। हो गया ये रिट्रेसमेंट वाले, थोड़ा सा पुल बैक, ब्रेक हो, एंट्री लो, क्योंकि स्विंग का डर खत्म हो जाता है। हो सकता था ये यहां तक स्विंग बनाता और नीचे आता है निकल जाता, पर ये बुल्स बहुत पावरफुल थे, निकल गया है। ये देखो बजाज ऑटो का मॉर्निंग स्टार दिखा, बुलिश इंगल्फिंग दिखी, मैंने ट्रेड उठाया था ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये थोड़ा कैंडल स्टिक ट्रेड था, मैंने यहां लिया था। ठीक है, देख लो इसे भी। और देखो बजाज फाइनेंस, बेस्ट स्टॉक मेरे लिए तो गया। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस वाले खेल देखो क्या हो जाता है ना, ये देखो यहाँ ट्रेंड लाइन भी थी, रेसिस्टेंस भी था, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी, एक पूरा वही रिट्रेसमेंट लेके देखो ब्रेक हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैंने एंट्री ली ही नहीं क्योंकि रेसिस्टेंस भी था और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट भी किया और नीचे ट्रेंड लाइन आ रही थी उस पर भी लिया उसने सपोर्ट, देन ब्रेक किया और मैंने यहाँ एंट्री ले ली थी। ये पेशेंस रखो क्योंकि हो सकता था ये रेसिस्टेंस पलट दे उसको। ठीक है, और ये रहा मेरा ट्रेड बजाज फाइनेंस का। ठीक है, एक चीज और देखो, एक पैटर्न होता है ट्रेड होल्ड करने का। मार्केट 3-4 जब कंसेक्यूटिव कैंडल्स ग्रीन बनाता है ना, तो एक रेड कैंडल बनती है अचानक में और आप लोग देख के डर जाते हो कि काम हो गया, अब पलट गया, अब जल्दी से बुक कर लेता हूं। नहीं, देखो यहां पे भी बनी है, ठीक है, इधर भी बनी है, इसके नीचे जैसे ही रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज कर देना, जान जाओ कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये कैंडल डराने के लिए बनी होती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, डरो मत। जैसे ही उसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाए बने रहो ट्रेड में, इसके नीचे हो जाए तब थोड़ा डरो, थोड़ा डरो, एक्सेप्ट नहीं कर देना। ठीक है, बजाज फाइनेंस अगेन, ये भी देखो यहां गया, प्रीवियस डे का था, नीचे थोड़ा पुल बैक लिया और ये मॉर्निंग में खुला था सवेरे सवेरे पिन बार बना के। ठीक है, यहां पे आया, मैंने एंट्री नहीं ली क्योंकि सवेरे सवेरे इसने ब्रेक कर दिया था, पर थोड़ा ही इसने वेट किया। अब देखो ये कई बार होता है ना, जब रीटेस्ट पर आपको एंट्री मिलती है तो उसका एसएल बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ पे लेता देखो कितना बड़ा होता है, यहाँ पर मिला मुझे पिन बार का मिल गया था और मार्केट चल दिया। और ये लेवल मैंने इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि जो जोन्स होते हैं हमारे कंसोलिडेशन जोन्स, उनका हाई और लो सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है। देखो यहाँ पे पिन बार ने किया था, मार्केट गया और पिन बार ने सपोर्ट लिया। ठीक है, ये देखो पहले 15 मिनट का, मार्केट ओपन हुआ, सीधा ब्रेक। आप यहाँ ब्रेक पे एंट्री लोगे, देखो भाई बहुत अच्छी कैंडल ब्रेक करी है, रिवर्स। ठीक है, पहले 15 मिनट में ट्रैप मत हो। और विक्स तो बनी रही थी, पहले ही रेड सिग्नल, रेड फ्लैग था। अब लड़कियों वाली गलती मत करना, रेड फ्लैग देखने के बाद भी भागो उनके पीछे। ठीक है, बजाज फाइनेंस, मैं पैटर्न ट्रेड नहीं करता, एक डबल बॉटम बना, मैंने एंट्री नहीं ली। एक फ्लो में देखो सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया, मैंने एंट्री नहीं ली। एक रीटेस्ट मिला, ये कैंडल बनी, मुझे कन्विक्शन नहीं बैठा, इस कैंडल पर मुझे कन्विक्शन बैठा, एक कैंडल का देखो मैंने एक और वेट किया, ग्रीन कैंडल बनी, एंट्री ले ली, मार्केट ऊपर जाना शुरू। ठीक है, ये वाला देखो निफ्टी का ही है ये तो। ठीक है, मार्केट खुला, आप अब आप लोग देखो क्या करोगे, फोमो वाले देखो, पहली चीज बड़ी ग्रीन कैंडल, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम, कल का लो तोड़ दिया, हाँ ये भी, ये लास्ट स्विंग भी तोड़ दिया, अब तो मार्केट ऑल टाइम हाई लगा देगा, एंट्री ले ली यहाँ पे, मार्केट रिवर्स। ठीक है, पहला 15 मिनट है ये, फिर से देखो। ठीक है, ये भी निफ्टी बैंक था, मैंने ट्रेड उठाई थी इस रेड कैंडल के ऊपर, सपोर्ट के पास इसने कंसोलिडेट किया, एक ब्रेक लिया, मैंने एंट्री ली थी। तो ये मैंने थोड़ा मार्क कर रखा था क्योंकि मार्केट रुक रहा था। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो वही हुआ, जैसे मैंने ऊपर के लिए बताया था ना, 3 कैंडल के बाद एक रेड बन जाती है,
3 कैंडल के बाद एक ग्रीन बन गई, जैसे ये रेड बनी मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन था, मैं बना था ट्रेड में, मैंने एग्जिट नहीं किया। ठीक है, एक और कंसोलिडेशन ब्रेक, ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, इस कैंडल पर एंट्री। निफ्टी बैंक इंडेक्स वालों देख लो। ठीक है, देखो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, ब्रेक हो गया, काइंड ऑफ इवनिंग स्टार, एट द सेम टाइम मैंने एंट्री नहीं ली, डबल टॉप भी था, मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए थी क्योंकि कई चीज मिल गई थी, पर नहीं ली। स्विंग ब्रेक जब तक नहीं होगा एंट्री नहीं लूंगा। और ये भूत जी ने मुझे भेजा था कॉनफोर्ज, मैंने इसी को शॉर्ट किया था जो बहुत बड़ी रैली मार रहा था, जैसे ही स्विंग ब्रेक हुआ मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, ये रहा हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का बता दो जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जो ट्रेंड लाइंस होती हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम की, क्रूड ऑयल उन्हें बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है और बहुत अच्छे टारगेट्स देता है, तो इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने पैटर्न्स बनाए थे, देखो तभी भी मैं पैटर्न ट्रेड तो करता नहीं, ब्रेक हुआ मैंने एंट्री नहीं ली, ऊपर जाता रहा, एक करेक्शन दिया छोटा सा नीचे। ठीक है, मैंने तभी भी एंट्री नहीं ली, फिर ये लेवल का देखो यहाँ पे इसने पिन बार बनाया, मैंने एंट्री ले ली, मार्केट रैली कर रहा। ठीक है, अब इस कैंडल पर एंट्री मत ले लेना, ये 4-5 हजार का ऐसा हो जाता आप। ये देखो यहाँ पे भी मैंने पैटर्न बना रखे थे, मैं ट्रेड करता था इनके ब्रेक पे। अब ये पैटर्न बन रखा है, बाद में देखो जैसे ही ब्रेक हुआ एंट्री ली, पूरा ऐसे नहीं लगाया, कैंडल बहुत बड़ी थी तो ट्रेंड लाइन तक का ही लगाया, मार्केट ऊपर। ये भी चीज देखो आप, कई बार अगर इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है और कैंडल बहुत बड़ी है तो जरूरी नहीं है आप उसके लो का लगाओ, आप उस ट्रेड, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो सपोर्ट की तरह वर्क करेगी ना, तो उसके थोड़ा नीचे लगा लो, आपका एसएल भी छोटा हो जाएगा, बड़ी कैंडल पर एंट्री भी ले लोगे। ठीक, मार्केट ऊपर जा रहा था, ये वाला उसी का है। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ छोटा सा, अगेन ऊपर, यहाँ पे भी एंट्री हो सकती थी, एसएल बड़ा होता लेकिन। क्रूड ऑयल ब्रेक हुआ, एक फ्लो में आया, एंट्री ले ली, नया नया मैं घुसा था क्रूड ऑयल में, ले लिया मैंने एंट्री, मार्केट ने सीधा एक रीटेस्ट मारा। आप एक चीज सीखो, सीधा एसएल लेना सीखो या फिर टारगेट लेना सीखो, एक्सिट नहीं करना। पता है ये जो एंट्री थी, मार्केट 3-4 कैंडल यहाँ पर लगातार बनाया था एक्यूरेट मेरे एसएल पर आके, अगर इसके ऊपर क्लोज करता मैं एक्सिट कर देता, पर मैं बैठा हुआ था और मार्केट फिर सीधा नीचे ही चला गया। तो सीखो कि भाई बैठे रहेंगे, या तो एसएल लेके जाऊंगा या प्रॉफिट। ठीक है, ये भी देखो क्रूड ऑयल का ही था, मैंने एक शूटिंग स्टार पे ले लिया था ट्रेड यहीं पे। ठीक है, एक और कंसोलिडेशन ब्रेक, क्रूड ऑयल है ये देख लो, कमोडिटी में भी ये वर्क करेगा। एक और ये वही कंसोलिडेशन है, देखो किस तरह सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अब देखो फेक कंसोलिडेशन, नीचे ब्रेक हुआ, विक बनी हुई है, क्रूड ऑयल ब्रेक हुआ, मैंने एंट्री नहीं ली, मार्केट रिवर्स्ड। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी बुलिश इंगल्फिंग क्रूड ऑयल की एंट्री थी, इस पर ध्यान मत दो। ठीक है, अब देखो ये गोल्ड पर भी वर्क करता है, पर गोल्ड ट्रेड मत करना, बहुत खतरनाक चीज है। ये ट्रेड थी मेरी, मैंने इस पर ही एंट्री, इसके ब्रेक पर एंट्री ले ली थी। देखो मार्केट गया, रेसिस्टेंस पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, एक अगेन ब्रेक किया, ये कैंडल पर एंट्री हो सकती थी, वो मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, कैन इस पर भी वर्क करता है, गोल्ड पे भी। यहाँ पे देखो ये मैंने, ये मैं 11 डे चैलेंज कर रहा था सिद्धांत भाई के साथ, तब की ट्रेड थी मेरी, इसी पर इस कैंडल पर ही ले लिया था क्योंकि पूरी ग्रेवस्टोन डोजी थी, भले ही ग्रीन थी, नो प्रॉब्लम, मैंने यही शॉर्ट कर दिया था इसको, मार्केट गिर गया था। और देखो एक फ्लो में आया था ना, एकदम फ्लो में, देखो सीधा आया और अगेन रिवर्स्ड, और ये इतनी बड़ी ग्रीन इसीलिए बनी है, ये उनका एसएल खाया गया है जिन्होंने ब्रेक पर एंट्री ली है। आप समझ रहे हो आपकी किस चीज की बात हो रही है। ठीक है, अनदर कंसोलिडेशन, नेस्ले इंडिया कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेक हुआ, मैंने क्या कहा, जोन सपोर्ट रेसिस्टेंस का वर्क करेगा, रेसिस्टेंस लिया, नीचे गया, अगेन रेसिस्टेंस नीचे, यहां पर कंसोलिडेशन किया, ब्रेक, फिर कंसोलिडेशन, ब्रेक, कितनी सारी एंट्रीज थी।
ठीक है, ये देखो पैटर्न ONGC पे बहुत पागल स्टॉक है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ट्रेड करना। 3 कैंडल्स बनी, रेड, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, अब आप लोग एक्सेप्ट कर दोगे डर के मारे। एक ग्रीन कैंडल बनी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंफर्म हुआ, बने रहो रेट में। कंसोलिडेशन ब्रेक देखो यहाँ पे भी हुआ, और मैंने यही एंट्री ली थी, देखो कितनी स्मॉल विक है, तो आप ले सकते हो ट्रेड। मैंने लिया ट्रेड यहाँ पे। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ दिनों पहले का है, मार्केट फ्लो में ब्रेक किया, सीधा रिवर्स्ड, इंस्टेंट रिवर्स्ड। यहाँ फिर से देखो, मार्केट खुला खुला एकदम तुरंत, सवेरे सवेरे ब्रेक हुआ, रिवर्स्ड, विक्स भी बन रही थी। ठीक है, और ये देखो सिद्धांत भाव की स्ट्रीम का है, अब भी का क्रिप्टो है ये, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड का बता रहे थे वो, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन देख लो, मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया और ब्रेक कर दिया, इस ब्रेक पर एंट्री ली जा सकती थी, देन एक अगेन रीटेस्ट लिया, ब्रेक, रीटेस्ट, नीचे, सेम प्राइस एक्शन ऑन दी क्रिप्टो टू। ठीक है, टाटा मोटर्स ट्रेड होगा कैंडल बेस्ड, मैंने उठाया होगा ये। ठीक है, ये भी एक और कैंडल बेस्ड ट्रेड था। ये देखो एक छोटी सी सीख ट्रेड लेने की, टेक महिंद्रा ने एक दिन एक रेसिस्टेंस के ऊपर 4 पैटर्न्स बनाए नॉन स्टॉप, इनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ग्रे स्टोन, डोजी, सब कुछ उसने एक ही दिन में बना दिया था नॉन स्टॉप। देन उसने एक ब्रेक कर दिया, अब कुछ लोग यहाँ ट्रेड ले लेंगे, भाई उसने 4 बार एक ही दिन में पैटर्न बनाए हैं, उस दिन उसने नहीं किया, तो इस पर क्या गारंटी थी? वो देखो फिर रिवर्स आ गया, और ये रिवर्स आ चुका था, ये एसएल हो गया था। रिट्रेसमेंट देखो, मार्केट आया, थोड़ा ऊपर गया, अगेन नीचे, ट्रेड, रिटेस्ट, नीचे, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये देखो कहां तक गया। अगर आपको स्विंग की नॉलेज होगी, आप इन रेड कैंडल्स पर एग्जिट ही नहीं करोगे, क्योंकि ये देखो ये एक स्विंग आया है, ये 50% पर गया, रिवर्स्ड, गॉट इट, एक और कंसोलिडेशन ब्रेक, नीचे, यूपीएल लिमिटेड, ये विप्रो का है डब्ल्यू पैटर्न का, मैंने इस पे ट्रेड नहीं लिया था, शायद लिया था और यहाँ इसी कैंडल पे लिया था प्रोबेबली, हाँ, सी, इस कैंडल पर मैंने ट्रेड ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग आके थोड़ा सा नीचे आ गया था, तो मुझे था कि ये आएगा तो थोड़ा सा सपोर्ट पर ही रेसिस्ट ले लेगा, रिटेस्ट निकल जाएगा, मैंने यहाँ लिया, और देखो यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स थे। अब बताओ भाई, अगेन ये यूएसडी का भी कुछ बताओ सर। भाई मैं फॉरेक्स ट्रेड नहीं करता, मोर देन इनफ है मेरे लिए ये। आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मैच करूंगा, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज प्लीज प्लीज, सबके एनालिसिस अलग होते हैं, आपको एनालिसिस भी सही है, मेरी भी सही है, बस ये जानो उन पर ट्रेड कैसे लेना है। भाई का खजाना। ओके, थोड़ी सी मोटिवेशन, रात हो गई है पर ले लो, संडे है, सो गए ही। अब देखो, कल कुछ लोगों का मैं सुन रहा था कि यार तुम लोग क्विट करने की बात कर रहे हो ट्रेडिंग को, कि भाई ये मुझसे ना हो पाएगा, लक्षण ठीक ना लग रहे हैं। तो ये है मेरे बिगिनिंग डेज का एनालिसिस, ठीक है, देख लो, 5 मिनट का है ये टाइम फ्रेम, इसमें मूविंग एवरेज लगा है, दोनों तरफ ट्रेंड लाइन भी बन रखी है, सपोर्ट रेसिस्टेंस भी बन रखे हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन सब मार्क हो रखा है। ये मेरे शुरुआती दिनों के एनालिसिस हैं, देख लो। ये देखो, ऊपर ट्रेंड लाइन, नीचे ट्रेंड लाइन, एक और ऊपर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेसिस्टेंस सब ड्रॉ, उसी में कंसोलिडेशन भी ड्रॉ रखा है। ये मेरे, ये देखो मेरे एनालिसिस होते थे ये शुरुआती दिनों के, कितना हर जगह मैं ड्रॉ ही करता रहता था, सिर्फ सही चीज कैच करने के लिए। सी, ये देखो, निफ्टी बैंक का है ये वही दिन था, ये वही ट्रेंड लाइन, ये वही चैनल का ब्रेक था जिस दिन से मार्केट आज तक गिर ही रहा है। ठीक है, देखो 1 डे पे, ये देखो, ये मेरे स्टार्टिंग डेज के एनालिसिस हैं। ठीक है, 5 मिनट पे देखो सब कुछ ड्रॉ करता हूं मैं, ये भी ड्रॉ करता था, ये भी ड्रॉ करता था, फ्लैग पोल सब ड्रॉ कर लेता था। ठीक है, ये देखो, ये मैंने एक बार सिद्धांत भाव को भेजा था,
जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जैक्टली यही चीज मैंने एक बार सिद्धांत भाई को भेजी थी कंफर्मेशन करने के लिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी दिन मैंने ये बनाया था। ये देखो, पीवट पॉइंट सीपीआर भी लगा रखे हैं, आरएसआई भी लगा रखा है, ये सब भी मैं कर चुका हूँ ट्रेड। ये लेवल्स मैंने कभी मार्क किए होंगे किसी रीजन से। देखो यहाँ पे भी सपोर्ट ड्रॉ कर रखा है मैंने, यहाँ पे भी कर रखा है, नहीं थी नॉलेज। ये देखो कोई विक विक कुछ भी मैच नहीं कर रहा, बस मार्क कर रखा है। ठीक है, देखो मूविंग एवरेज, आरएसआई सब लगाया है मैंने। थोड़ा मीम भी देख लो, ये लोग रशियन और मोमी मांग रहे हैं खैर, ये देखो कुछ भी ड्रॉ कर रखा है। ये देखो इंडोसिंध बैंक, मल्टी बैगर फॉर मी, चैनल्स बना रखे हैं हर जगह। देखो वीकली पता भी नहीं होता था कौन ट्रेंड लाइन खींच रखी है, वीकली डेली सब लिख रखा था। देखो पूरा रॉकेट साइंस हो रखा है। ये देखो कहाँ ट्रेड लूंगा बताओ ये देखो पहले से ही बना देता कि मार्केट यहाँ जाएगा, नो ट्रेडिंग जोन भी लिख रखा होता था मैं। ये देखो टारगेट 1 टारगेट 2 भी। ये देखो ये मेरे ही चार्ट्स हैं। ठीक है, ये देखो ये भी लिख रखा था क्यों क्या हो रहा है, ये स्विंग विंग की वजह से ही। देखो ये देखो यहाँ पे एक और रीटेस्ट हुआ सीधे, देन अगेन ब्रेक, नीचे आ गया मार्केट, ये फिर से कंसोलिडेट, अगेन ब्रेक नीचे। गॉट इट। ये देखो चार्ट, निफ्टी 50, बताओ कहाँ ट्रेड लोगे इसमें देखो ये देखो चार्ट, रेडलाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, फ्लैग, पोल सब बना है। ये देखो एक और मीन देख लो, खत्म। यही है आज का सेशन। ठीक है, तो प्लीज डिमोटिवेट मत हो, मैंने भी स्टार्ट किया था, बहुत लाइंस खींची हैं, कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं छोड़ा, फिब विब सब लगा के देख लिया, सब सब आखिरी में सपोर्ट रेसिस्टेंस। तो डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा। देखो जब भी यार बीच में मुझे भी स्ट्रेस आता था कि यार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों ट्रेड सही नहीं जा रहा है, फिर ध्यान आता था 2 ही 3 महीने तो हुए हैं यार, तो फिर माइंड शांत हो जाता था। ठीक है, तो ये भी तो आप देखो कब से सीख रहे हो। भाई रेंज ब्रेकआउट पे एसएल कैंडल लो और रेंज लो, भाई रेंज लो बहुत बड़ा हो जाएगा, कैंडल लो हमेशा, मैं तो कैंडल लो लगाता हूँ हमेशा। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड, हाँ भाई हो जाएगा अपलोड, थैंक यू फॉर मैसेज, नो प्रॉब्लम ब्रो। और कोई भी क्वेश्चन हो मुझे बता दो, मंडे के लिए व्यू बता दो प्लीज ब्रो, अभी मैं एनालिसिस करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगने वाला है, कल करूंगा मैं आराम से रात में। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लो भाई, मैं चैट पढ़ रहा हूँ, मुझे बताओ कुछ भी। हमें देखो यार आप लोग के ब्रेकआउट्स ना क्यों फेल हो रहे होते हैं समझो, एक शॉट में ब्रेक हो जाता है, आप वहां ट्रेड ले लोगे, आप विक्स पर ध्यान नहीं देते हो, स्विंग का जजमेंट आपका गलत हो जाता है, आपको ये नहीं पता होता कब ट्रेड रीटेस्ट पर ट्रेड लेना है, कब ब्रेक पर लेना है, तो वो स्विंग से आप जान जाओगे। ठीक है, और सप्लाई डिमांड जोन को भी नजर में रखा करो, और देखो सप्लाई डिमांड जोन कहते हैं उसको, एरिया वेरिया नहीं होता, जोन है वो। आप लोग अभी लास्ट में मार्केट 39,000 समथिंग आया था, निर्मला सीतारमन जोन वाला। ठीक है, कई लोगों का मैंने चार्ट देखा तो उन्होंने एक लाइन खींच रखी थी ब्रो, एक डिमांड जोन होता है वो, कभी लाइन नहीं होती, और मार्केट ने शायद 39,600 से रिवर्सल ले लिया, सबने 500 सोचा होगा, उसने 600 से ही रिवर्सल ले लिया। तो ये चीज सीखो, आपको वहां पे जोन मार्क करना है, ना कि लाइन लगानी है। तो अगर डिमांड सप्लाई जोन पे जाके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करोगे ट्रेड, तो मार्केट तो रिवर्स ले ही लेगा, क्योंकि भाई वो इंसेनली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस होते हैं। ठीक है, और हाँ एनालिसिस किया करो प्लीज अच्छे से, 2 लाइन खींच के एनालिसिस नहीं होता कि 2 लाइन एडजस्ट कर दी, नहीं, बैठो 1 1.5 घंटा समय दो, बहुत सारे स्टॉक उठाओ, एनालिसिस करो बैठ के अच्छे से। बहुत लोग कहते हैं भाई सिद्धांत भाई की स्ट्रीम देखी, उन्होंने 4 लाइन खींच दी थी तो हम भी वैसे ही करेंगे। ब्रो सिद्धांत भाई ये भी तो उसके बाद बोलते हैं कि भाई अभी मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ, बाद में देखूंगा 4 नई चीज दिखेंगी, तो भाई अच्छे से एनालिसिस करो, ये लाइन एडजस्ट मत करो प्लीज।
ठीक है। और अपने चार्ट्स क्लीन रखो। अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेड करते हो, सी चार्ट स्क्रीन देखो। अगर आप ट्रेंड लाइन ट्रेडर हो, सिर्फ ट्रेंड लाइन बहुत पसंद करते हो, तो अपने चार्ट्स ऐसे बनाओ, सिर्फ ट्रेंड लाइन खींच रखो, मार्केट कुछ ना बनाओ, उसको ट्रेड करो। राउंड नंबर है उसको मार्क करो, और लास्ट स्विंग जो भी आपका टारगेट का हो उसको मार्क करो। दिस इज इट। सपोर्ट रेसिस्टेंस कुछ मत ड्रॉ करो। अगर आपको पैटर्न ट्रेड करना पसंद है तो सिर्फ वही ड्रॉ करो ना, सिर्फ और सिर्फ वही, ये ड्रॉ करो, उसका टारगेट ड्रॉ करो, अगर बीच में कोई राउंड फिगर है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको ड्रॉ करो, नथिंग एल्स। आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेड करना है तो क्यू पैटर्न बना रहे हो, फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाओ। आपको दोनों ट्रेड करना है, लाइक मी। तो भाई बड़े लेवल वाले ट्रेंड्स को पकड़ो, बड़े लेवल की ट्रेंड लाइन बनाओ। अगर दोनों ट्रेड करना चाहते हो कि भाई मैं ट्रेंड लाइन पैटर्न सब ट्रेड करूंगा, तो बड़े लेवल पे दिस। अब ये एक दिन का होगा पूरा, तो मैं इसके बीच में सपोर्ट रेसिस्टेंस बना के ट्रेड करता रहूंगा इंट्राडे पे, और जैसे ही ब्रेक होंगे मुझे सेंस लग जाएगा क्या होने वाला है। ठीक है। तो जो चीज ट्रेड कर रहे हो सिर्फ उसको बनाओ ना यार। आप ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं वहां पे, उसका टारगेट और मेन लेवल्स को ड्रॉ करो, की लेवल्स को। ठीक है। और बताओ भाई, फटाफट बताओ, 10 मिनट और उसके बाद काम खत्म। आप कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हो? 8 महीने हो गए ब्रो। सर आप ये लेवल कैसे डिसाइड करते हो कि कोई लेवल इनवैलिड है? जहां से कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आया है। मान लो 2 रुपए मार्केट वहां से गिर गया, 10 पॉइंट गिर गया, क्या मतलब है उस लेवल का? मार्केट उस पर ध्यान देगा कि 500 पॉइंट जहां से गिरा है उस पर। और इनवैलिड कोई लेवल एक्चुअल में नहीं होता। और बताओ क्वेश्चंस फटाफट बताओ, फुल डिटेल में लिखो जो भी है आराम से। आपके पास 9 मिनट का टाइम है, बताइए। ट्रेड ऑन क्लोजिंग ऑफ कैंडल और क्रॉसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल। क्रॉसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और क्लोजिंग पर आपको एंट्री लेनी है। एपिक ट्रेडर सर्च कर लो ब्रो, मिल जाएगा। सर बुक्स बता दो प्राइस एक्शन के लिए। कोई बुक नहीं है ब्रो, मैंने तो नहीं पढ़ी एटलीस्ट। सर जो सेशन था ट्रेंड लाइन वाला थोड़ा हैवी था, हाँ वो हैवी है, और नहीं समझ में आएगा, पक्की बात है। पर जितनी बार देखोगे एक नई चीज को मार्क कर लोगे, ये पक्का है, उस सेशन के साथ ये होगा। क्लोज के बाद एस एल इज बिग। देखो यार, एस एल बिग हो जाते हैं, रेंज ब्रेकआउट पर एस एल बिग होते हैं, ये कोई डाउट नहीं है, पर वो सबसे बेस्ट टाइप का ब्रेकआउट है, तो उस पर आप बिग एस एल के लिए जा सकते हो, इंडेक्स है तो। एस एल ऑन क्लोजिंग बेसिस, या क्लोजिंग बेसिस पर एस एल लो। और एक चीज का छोटा सा ध्यान रखो, ये स्क्रीन देखो, कई बार एस एल ऑप कर जाता है, बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है। तो मान लो आपने इस लेवल के ब्रेक पर एंट्री ली थी, ठीक है, और मार्केट यहीं कंसोलिडेट करने लगे, ठीक है, तो एक काम करो, सिस्टम पर एसएल लगा दो। इंडेक्स वालों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, इंडेक्स वालों भी सुन लो लेकिन, और इक्विटी वाले सुन लो। तुरंत यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दिया करो, कैंडल के नीचे जो भी कैंडल का लो हो ना, उसका 1 रुपए ऊपर नीचे लगा दिया करो, ये इक्विटी के लिए है। और इंडेक्स वाले ना, तैयार रहा करो चलती हुई कैंडल पर एक्सिट करने के लिए, क्योंकि जब ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा ना, तो बहुत बड़ी कैंडल बनने वाली है। इंडेक्स पर अगर आप क्लोजिंग का वेट किए तब तो आपका काम खत्म। इक्विटी पर किए तो एसएल बहुत बड़ा, तो इक्विटी वाले लिमिट लगा दो, और ये वाले तुरंत चलती हुई कैंडल पर एक्सिट मार देना, ठीक है। ये वर्क करेगा, मैं तो ऐसे ही मारता हूँ। और बताओ भाई, और क्वेश्चंस? ग्रेजुएशन, थैंक यू भाई। इक्विटी में साइकोलॉजिकल लेवल कितने लेंगे? लाइक 5 पॉइंट्स टू 10 पॉइंट्स होगा साइकोलॉजिकल लेवल। ब्रो कह नहीं सकते, हर स्टॉक का अलग अलग होता है।